Hello bachcho, let's read the question. The question says that three energy levels of an atom are shown in figure. The wavelength corresponding to the three possible transitions are lambda 1, lambda 2 and lambda 3. The value of lambda 3 in terms of lambda 1 and lambda 2 is given by. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is बोर मॉडल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर हमें वेवलेंथ या फिर वेव नंबर के अकॉर्डिंग लेवल्स में निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट एंड देन जेड स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर हम बात करते हैं लैम्डा 1 की, ठीक है, सो इसके लिए n1 क्या है हमारे पास, दैट इज 2 एंड n2 क्या है हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, सो वैल्यूज रखते हैं 1/λ1 इज इक्वल्स टू r इंफिनिटी z स्क्वायर। अब देखो ये हम इस फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्या है, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, सो अब देखो इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली लैम्डा 2 के केस में लेंगे तो यहां पर आपके पास n1 क्या है, दैट इज 1 एंड n2 क्या है आपके पास 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/λ2 इज इक्वल्स टू r इंफिनिटी z स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब लैम्डा 3 की बात करते हैं। सो इसके लिए n1 आपके पास है 1 एंड देन n2 कितना है 3, इसी स्टेट से आया है, राइट? सो 1/λ3 इज इक्वल्स टू r इंफिनिटी z स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो देखो ये कितना होगा सॉल्व करने के बाद, r इंफिनिटी z स्क्वायर 5/36 और ये कितना आ जाएगा, r इंफिनिटी z स्क्वायर 3/4 एंड दिस इज r इंफिनिटी z स्क्वायर 8/9। ठीक है बच्चों, देखो अगर कोई डाउट है तो हमने ये कैसे लिए, हमारे पास डायग्राम गिवन है, दैट इज दीज थ्री ट्रांजिशंस। ये कितना है, E1 E2 E3, ये क्या है, एनर्जी लाइंस। ठीक है, पहला ट्रांजिशन है हमारा लैम्डा 1, ये क्या है n3 n2 एंड n1, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है एंड दिस इज लैम्डा 3। ठीक है बच्चों, तो देखो लैम्डा 1 के लिए 2 और 3 से ट्रांजिशन हुआ है और लैम्डा 2 के लिए 1 और 2 से ट्रांजिशन हुआ है और लैम्डा 3 के लिए 1 और 3 से। ठीक है बच्चों, सो अब देखो इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1, इसे मानते हैं इक्वेशन 2 और इसे मानते हैं इक्वेशन 3। अब जो ये ट्रांजिशन है, क्या हम लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिख सकते हैं? क्योंकि देखो बच्चों क्या हो रहा है कि लैम्डा 1 यहां से यहां पर ट्रांजिशन हुआ और यहां से यहां ट्रांजिशन हुआ। हम क्या सोचते हैं कि हम इसको 2 स्टेप्स में लिख देते हैं, राइट? बच्चे क्या करेंगे, डायग्राम से ही देख के लिख देंगे, बट ऐसा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब ट्रांजिशन होता है तो हमारा यहाँ पर कुछ लॉस भी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू r इंफिनिटी z स्क्वायर क्या है, कॉमन है एंड दैट इज 5/36 प्लस 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, r इंफिनिटी z स्क्वायर इंटू 32 डिवाइडेड बाय 39 और 4 से कैंसिल करोगे तो वही 8/9 आ गया हमारे पास, राइट? और वही कितना है हमारे पास, 1/λ3 के इक्वल। ठीक है बच्चों, सो अब हम लिखते हैं 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/λ3। ठीक है, अब लैम्डा 3 को क्या करना है, हमें इनकी टर्म्स में वैल्यू देनी है। तो लैम्डा 3 क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। देखो कैसे,
क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, लेमडा 1 लेमडा 2, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा 3। रेसिप्रोकल करने पर आपके पास सेम यही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो द फाइनल आंसर इज दिस इन टर्म्स ऑफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।